हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त। मैं इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब और इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता हूं, जो हम सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इसी तरह मैं फिर एक और न्यू नोटिफिकेशन लेके आ गया हूं, जो है NIT वाराणगल की तरफ से, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणगल की तरफ से। इन्होंने अपने बहुत सारे पोस्ट पर रिक्रूट किया है, रिक्रूटमेंट निकाला है, जिसमें सीनियर मेडिकल ऑफिसर है, असिस्टेंट रजिस्टर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, सुपरिटेंडेंट टेक्निकल असिस्टेंट है, जूनियर इंजीनियर है, सेल्स असिस्टेंट है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है, सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट है एंड जूनियर असिस्टेंट है। तो इतने सारे पोस्ट पे इन्होंने अपना रिक्रूटमेंट निकाला है। तो इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे, क्या क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा, एज के बारे में, फीस के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखेंगे, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देने से, उसके बारे में जान लेने से कंफर्मेशन मिल जाता है एक तरह का, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट है आपका रेगुलर बेसिस पे भी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी है और डिपुटेशन बेसिस पे भी, ऑल टाइप में है। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर होगा तो सैलरी कम देगा या कुछ भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पर भी बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, सबको सेम मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट टाइप जॉब है, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब देख लेते हैं इसमें कितना सैलरी किसका किसका है और किस पोस्ट पे है। तो सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए 78,000 से लेके 800 तक मिलेगा। उसके प्लस में आपको DA NPA अलाउंस एडमिसिबल ये सब भी होगा। असिस्टेंट रजिस्टर के लिए 56,000 मिलेगा। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 44,900। सुपरिटेंडेंट ऑफ के लिए 35,400। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 35,400। जूनियर इंजीनियर के लिए 35,400 और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 35,400। जूनियर इंजीनियर के लिए 35,400। SS 35,400। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन 35,400 और सीनियर टेक्नीशियन के लिए 25,500। सीनियर टेक्नीशियन के लिए 21,700। जूनियर असिस्टेंट के लिए 21,700। तो ये आप देख सकते हैं 21,000 से लेके 21,700 से लेके 78,800 तक का इसका बीच का सैलरी रहेगा। आपका सबके लिए अलग अलग है, तो ये बहुत अच्छा। अगर आप अप्लाई करना चाहें, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे, तो मैं इसका अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या कितना वैकेंसी है, कौन सा पोस्ट पे। तो सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए 1 है, असिस्टेंट रजिस्टर के लिए 6 है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2 है, सुपरिटेंडेंट के लिए 8 है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सबसे ज़्यादा 27 है, जूनियर इंजीनियर के लिए 8 है, SAS असिस्टेंट के लिए 3 है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 2 है एंड सीनियर टेक्नीशियन के लिए 19 है। टेक्नीशियन के लिए 34 है, तो उससे भी ज़्यादा है, टेक्निकल असिस्टेंट से भी ज़्यादा है। तो जूनियर स्टूडेंट के लिए 19 है। तो ये बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई करने के लिए, तो मैं इसका अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ऑफिशियल जाके वहाँ से जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए। तो बहुत सारी चीज़ में एक्सपीरियंस भी मांगा है, पर बहुत कम किसी में एक्सपीरियंस मांगा है। जैसे सीनियर मेडिकल ऑफिसर में आपको MBBS होना चाहिए डिग्री, ओके, और जनरल मेडिसिन और इक्विवेलेंट ये सब भी अगर रहेगा तो चलेगा। प्लस में 5 से 10 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। चेक नोटिफिकेशन। असिस्टेंट रजिस्टर के लिए मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर आप किसी से भी हैं, मास्टर डिग्री है आपके पास, चाहे MA हो, चाहे MSc हो, चाहे MCom हो, चाहे MTech हो, तो आप अप्लीकेबल हो असिस्टेंट रजिस्टर्ड के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपको BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये
अच्छा है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सुपरिटेंडेंट के लिए मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी में भी अगर आपका होगा तो चल जाएगा। उसी तरह टेक्निकल ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट के लिए अगर देखेंगे तो आपको मटेरियल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और MCA भी होगा तो आप चलेगा, और मास्टर डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री, दोनों में अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लीकेबल रहोगे, आप अप्लाई कर सकते हैं बिंदास। उसके बाद जूनियर इंजीनियर के लिए है BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। SAS के लिए, असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन के अनुसार आपका बैचलर डिग्री इन साइंस एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो आप अप्लीकेबल रहेंगे। सीनियर टेक्नीशियन के लिए आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब किसी से भी है, आप डिप्लोमा है आपका तो सीनियर टेक्नीशियन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब है आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, तो बैचलर डिग्री इन साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सब कैटेगरी का इसमें दिया हुआ है। देखिए इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड है, डिप्लोमा भी है, 12th पास भी है, टेक्नीशियन के लिए 12th पास, ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए आपका बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, तो आप अप्लीकेबल होंगे। तो कोई भी है आपका तो आप बिंदास अप्लाई कर सकते हैं, मौका जाने नहीं देना चाहिए। अब देख लेते हैं कि एज लिमिट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो सीनियर मेडिकल ऑफिसर जिसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, तो अगर आपका 50 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रिजल्ट के लिए 35 है, 55 है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, सुपरिटेंडेंट आपको 30 ईयर है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 27 है। जूनियर इंजीनियर के लिए 30 है। SAS स्टूडेंट असिस्टेंट के लिए 30 है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 30 है। सीनियर टेक्नीशियन के लिए 33 है। टेक्नीशियन के लिए 27 है और जूनियर असिस्टेंट के लिए 23 है। तो एज लिमिट के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का फिर भी दिक्कत होता है तो आप मेरे से डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके ना। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट फॉर NIT वाराणसी नॉन टेक्निकल पोस्ट रिक्रूटमेंट विद थ्रू रिटन एग्जाम। आपका नॉन टेक्निकल जितना भी है उसके अनुसार आपको रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा एंड स्किल टेस्ट विच एवर अप्लीकेबल। जब भी आपको अप्लीकेबल होगा तो आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। फिर तो ये आपको समझ में आ गया कि एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा और स्किल टेस्ट होगा। तो 3 फॉर्मेट में आपका एग्ज़ाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। फिर आपका एप्लीकेशन फ़ीस का अगर बात कर लेते हैं तो ये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा 1000 रुपये सीनियर मेडिकल के लिए। असिस्टेंट रजिस्टर पोस्ट के लिए RS 500 रुपया फॉर ऑल द पोस्ट एंड नो फी विल बी चार्ज फॉर SC ST PWD EWS एंड वुमेन कैंडिडेट। तो ST SC के लिए, PWD के लिए बहुत फ़ायदा है, उनका फीस कोई नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। और ऑल्सो वुमेन्स के लिए, लेडीज़ फर्स्ट सुने हैं ना, तो उसी तरह है, आपको वुमेन्स के लिए भी कुछ नहीं लग रहा है। अब देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में थोड़ा सा। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स है आपका 16/8/2021। स्टार्टिंग डेट ऑफ इसका आ गया था 23 अगस्त को ही, और इसका लास्ट डेट है 23 सितंबर 2021। ये थोड़ा सा छिप गया है, पता नहीं किस रीज़न से, पर ये 21 है, 23 सितंबर 2021। तो उस टाइम तक अच्छी खासी टाइम दिया है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके ना। बिंदास आप अप्लाई करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, ओके ना, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी और का लाइफ बन जाता है तो बहुत अच्छा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।